तांदलियांवाला का हल्का है। अली गौहर बलूच साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। सादुल्ला खान बलूच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। हमायूं अख्तर खान साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर। आयशा रजब बलूच पहले तो आज़ाद हैसियत में खुद इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान किया, बाद उन्होंने सपोर्ट अनाउंस कर दी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्ला खान बलूच की, और अब वो सपोर्ट कर रहे हैं हमायूं अख्तर खान साहब। NA 176 ये मुजफ्फरगढ़ का हल्का है। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान और जमशेद दस्ती साहब की जो अहलियाँ हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हल्के में उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन इस हल्के में बहुत अच्छी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस व्लॉग में मैं दो हल्के डिस्कस करूंगा और एक हल्का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का है और दूसरा हल्का जो है ये हल्का है मुजफ्फरगढ़ का। एक है जी NA 97 फैसलाबाद का हल्का और दूसरा है NA 176 जो कि मुजफ्फरगढ़ का हल्का है। और NA 97 जो है इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। ये हल्का तांदलियांवाला का हल्का है और इस हल्के से अली गौहर बलूच साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला है सादुल्ला खान बलूच साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जबकि इसी हल्के से हमायूं अख्तर खान साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर। अच्छा, ये हल्का 2013 में रजब बलूच साहब इस हल्के से कामयाब हुए और बाद में उनका इंतकाल हो गया कैंसर की वजह से। तो बाई इलेक्शन में अली गौहर बलूच साहब कामयाब हुए और मखसूस नशस्तों पर फिर 2018 में रजब बलूच साहब की जो बेगम थी आयशा रजब बलूच साहिबा, उनको मखसूस नशस्तों पर कौमी असम्बली का रुकन बनाया मुस्लिम लीग नवाज ने। अली गौहर बलूच साहब ने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया एक मरतबा, फिर वो 2018 में कामयाब हुए और अब 2023 में फैमिली के अंदर रिफ्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई। अली गौहर बलूच साहब को मिला टिकट, आयशा रजब बलूच साहिबा को ना मखसूस नशस्तों पर पार्टी ने कहीं एडजस्ट किया और ना ही उनको टिकट दिया गया। तो वो पहले उन्होंने आज़ाद हैसियत में इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान किया। अच्छा, उनके इलेक्शन कंटेस्ट करने के ऐलान करने के फौरी बाद इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गई। रही सही कसर जो है वो हमायूं अख्तर खान साहब जो है वो पूरी कर रहे थे। हमायूं अख्तर खान साहब पहली मरतबा उस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी एक शुगर मिल है और तांदलियांवाला शुगर मिल की वजह से एम्प्लॉइज़ भी खैर उनके काफ़ी हैं वहाँ पर, और चूँकि पैसे वाली फैमिली है, पैसा उनके पास वाफर है, तो उस हल्के के बड़े जो कह लें कि ज़िम्मेदार हैं, बड़े धड़े हैं, वो भी काफ़ी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हल्के में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। अब जो आयशा रजब बलूच है उन्होंने बाद में सपोर्ट की, पहले तो आज़ाद हैसियत में खुद इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान किया, बाद उन्होंने सपोर्ट अनाउंस कर दी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्ला खान बलूच की, जिससे इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जो गुज़िश्ता इंतखाबात में लगभग 10-11 हज़ार वोट्स के मार्जिन से उनको शिकस्त हुई थी, उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई और लगने लगा कि अली गौहर बलूच साहब वो एक मैसिव जो है वो मार्जिन से उनको शिकस्त होगी। बाद आयशा रजब बलूच साहिबा ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अब वो सपोर्ट कर रहे हैं हमायूं अख्तर खान साहब को। उनकी फैमिली, उनका बेटा और उनके जो धड़े हैं जो वो क्लेम करती हैं कि रजब बलूच साहब की जो वोटर्स हैं, जो उनके मेजॉरिटी धड़े हैं, वो अब हमायूं अख्तर खान साहब को आइंदा इंतखाबात में सपोर्ट करेंगे। इस हल्के में आइंदा इंतखाबात में इस हल्के से जी तीनों उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा टफ कंपटीशन है, यानी अली गौहर बलूच साहब, सादुल्ला खान बलूच और हमायूं अख्तर खान साहब। आज प्रेडिक्ट करना कौन जीतेगा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो हल्के में हवा है वो थोड़ी सी पॉजिटिव टुवर्ड सादुल्ला खान बलूच है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, अगर इलेक्शंस होते हैं मैनेज्ड, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हो जाएगी। इलेक्शन मैनेज हुए तो इस हल्के में पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चंद हल्के हैं पूरे मुल्क में जिनमें बड़ा जोर लगा रही है और NA 97 जो है ये उन्हीं चंद हल्कों में से एक हल्का है
जिस पे काफ़ी ज़ोर लगाया जा रहा है। और चूँकि अली गौहर बलोच साहब की फ़ैमिली का वोट भी अब डिवाइड हो गया है, जो रजब बलोच साहब की फ़ैमिली उनसे अलग हुई है, उनके भाई की फ़ैमिली, उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा उनको आइंदा इंतखाबात के अंदर। तो ये हल्का जो है इसमें एक टफ कंपटीशन है। सो फार प्रिडिक्ट करना कौन जीतेगा ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्लाइट जो बेनिफिट है वो जा रहा है सादुल्ला खान बलोच को, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है। अगला हल्का है जी हमारा NA 176। NA 176 ये मुजफ्फरगढ़ का हल्का है और यहाँ पर नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान और जमशेद दस्ती साहब की जो अहलियाँ हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हल्के में उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ इस हल्के में मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो कंपटिशन जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ का इस हल्के में कोई बहुत हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन इस हल्के में बहुत अच्छी नहीं है। नवाबजादा इफ्तिखार साहब नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के साहबजादी हैं। 2013 के इंतखाबात में भी इन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और स्लाइट मार्जिन से इन्होंने इलेक्शन लूज़ किया। तब इनके सगे भाई नवाबजादा मंसूर साहब इनके खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे कौमी असम्बली की नशस्त पर, और दोनों भाइयों की इलेक्शन लड़ने की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ जमशेद दस्ती साहब को, जो इस हल्के से कामयाब हो गए। फिर 2018 के इंतखाबात में नवाबजादा मंसूर साहब ने सूबाई असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन कंटेस्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, जबकि नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने कौमी असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन कंटेस्ट किया पीपल्स पार्टी के टिकट पर, और क्लियर मार्जिन से बड़ी मैसिव लीड के साथ नवाबजादा इफ्तिखार साहब ने विक्ट्री हासिल की 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर। बाद जब हुकूमत बनी PDM और पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट बनी, तो नवाबजादा इफ्तिखार साहब उस हुकूमत के अंदर स्टेट मिनिस्टर थे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स के। अच्छा, नवाबजादा इफ्तिखार साहब की जो पर्सनालिटी है वो बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के बेटे हैं और वो नवाब फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। उसकी रीज़न है उनका मिजाज, बड़ा धीमा मिजाज है, हल्के के लोगों के साथ बड़ा बेहतरीन तरीके का इंटरेक्शन है उनका, और लोगों से बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं। उनके बेटे नवाबजादा इमरान, नवाबजादा अदनान, वो लोग भी जो है वो हल्के में लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और लोगों की खुशी गमी में शरीक होते हैं। जितना भी टेन्योर इनको गवर्नमेंट का मिला उसमें इन्होंने मैक्सिमम कोशिश की कि भरपूर तरीके से लोगों की मदद कर सकें, लोगों के जितने काम वो अपनी डोमेन में रहते हुए करवा सकते हैं वो उन्होंने काम करवाने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक इन्होंने डेवलपमेंट करवाई भी उस मुख्तसर टेन्योर के अंदर। तो आइंदा इंतखाबात में एक तो ये जो नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान साहब और जमशेद दस्ती साहब की जो अहलियाँ हैं, इनकी आपस में ये जो दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, ये एक बड़ी रीज़न बनेगी। और दूसरा, चूँकि नवाबजादा इफ्तिखार साहब अदरवाइज़ भी, अगर ये दोनों में से एक भी कैंडिडेट होता तहरीक इंसाफ का, तो अदरवाइज़ भी नवाबजादा इफ्तिखार साहब की अपनी पर्सनल कैपेसिटी इतनी थी कि वो शिकस्त दे सकते थे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को। तो ये हल्का क्लियरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाता दिखाई दे रहा है, और इस हल्के में यानी NA 176 जो मुजफ्फरगढ़ का हल्का है, इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब एक क्लियर मार्जिन के साथ आइंदा इंतखाबात में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। आज ये दो ही हल्के हैं जी, NA 176 और NA 97। हमने इन दोनों का एनालिसिस आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। वो दोस्त जो इस हल्के से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खुसूसी तौर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।